उन्नाव से विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं बन सकी है, इसलिए सभी लोगों को कम से कम घरों से बाहर निकलना चाहिए और मास्क लगाए रहना चाहिए, साथ ही हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि बॉडी की प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए योगासन और प्राणायाम आदि का भी सहारा लेना चाहिए तथा आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना चाहिए। विधायक ने ये भी बताया कि पेयजल और गंदे जल की निकासी की व्यवस्था की जा रही है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। विधायक जी से बात की संवाददाता क्षितिज वाजपेयी ने। क्या कुछ कहा विधायक जी ने, आप भी सुनिए। भारत में अभी उस स्थिति को हम लोगों ने नहीं पाया है। उस स्थिति में आने के बाद कोरोना लगातार गिरावट की तरफ जाता है, क्योंकि अभी तक की दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इसलिए यही कहा जा सकता है कि हम सब लोग स्वयं अपनी सुरक्षा करें और बताए गए मापदंडों को अपनाने का काम करें। इसके अतिरिक्त यदि कोरोना से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और हम सब लोग पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं, सब लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं और उन स्थितियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को कोरोना से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जनता से कोई अपील करेंगे उनको कुछ? मैं हमेशा आम जनमानस से यही अपील करता हूँ कि देश को, देशवासियों को और हमारी सभ्यता को बचाने के लिए हम सबको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी बताए गए मापदंड हैं उनको गंभीरता से अनुपालन करना चाहिए। कई बार मन में ये विचार आता है कि लॉकडाउन धीमे धीमे समाप्त हो रहा है, छूट दी जा रही हैं, इससे कोरोना भी समाप्त हो रहा, कोरोना और तेज़ी से बढ़ रहा है, ये मन में आशंका नहीं लानी चाहिए। इसलिए वो सारे मापदंडों को हमें अपनाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना चाहिए, मुंह ढक के रखना चाहिए, कहीं गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, आवश्यक हो तभी घर से निकलना चाहिए, अनावश्यक रूप से हमें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो सारे मापदंड अपनाने चाहिए। अप्रवासियों से भी एक बड़ी समस्या आ रही कोरोना के बढ़ने की, तो मेरा अनुरोध ये है कि जो भी अप्रवासी आ रहे हैं उनको भी हम सब जो जिम्मेदार लोग हैं उनको समझाएं कि जब वो बाहर से अपने घरों में आए तो कम से कम 14 दिन आइसोलेशन में रहें, क्वारंटाइन रहें और 14 दिन बाद अपना सामाजिक जीवन जीने का प्रयास करें। उनके कारण जो ये असुरक्षा का भाव आम समाज में डेवलप हो रहा आ रहा है, इससे बड़ा मतभेद उत्पन्न हो रहा है। मैंने गाँवों में देखा कई जगह विवाद भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रेम पूर्वक यदि वो 14 दिन अपने घरों में रहेंगे तो इस प्रकार की सामाजिक समस्याओं से भी दूरी हमारे समाज में बनी रहेगी। कई कुछ विशेषज्ञों का ये है कि यदि बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा दी जाए या ये बढ़ती रहे तो कोरोना का प्रभाव नहीं होता। 30% लोग जिन्हें कोरोना हुआ वो ठीक हो गए, उन्हें पता भी नहीं लगा। तो इसके लिए कुछ लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए कुछ लगातार भारत सरकार के जो आरोग्य विभाग है और निश्चित रूप से हमारा जो आयुर्वेदिक विभाग है, होम्योपैथिक विभाग है, इनके द्वारा तमाम प्रकार की तरीके बताए जा रहे हैं कि कोरोना से किस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। गोलोई खिलाना, इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए जो पुराने तमाम विषय थे जो हम लोग शायद भूल चुके थे, उनको दोबारा अपनाकर हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। सौभाग्य हमारा ये है कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा कैजुअलिटी कम हो रही है। ये वैसे तो एक भी व्यक्ति का मरना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में इम्यूनिटी पावर अच्छी है। समय से हम लोगों ने लॉकडाउन किया, ये भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, इसके कारण भी काफ़ी कैजुअलिटी कम हुई, लेकिन फिर भी जितनी भी हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आगे कम से कम कैजुअलिटी हो। इसके लिए स्वयं सुरक्षा के मापदंड और जो हमारी आयुर्वेद से जुड़े हुए हमारे गलोई है और तमाम काढ़ा है, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हुए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो बढ़ रहा है इसके लिए स्वच्छता, सफाई और सैनिटाइजेशन ये लगातार चलते रहना चाहिए। निश्चित रूप से सरकारें प्रयास कर रही हैं, बहुत बड़ा देश है, नगर पालिकाएँ भी अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। हम लोग स्वयं भी अपने स्तर से गांव-गांव, गली-गली दवाइयों का छिड़काना, सैनिटाइजेशन कराना, इसके साथ साथ फॉगिंग कराना, ये सारे काम, सफाई का काम, ये सारे काम चल रहे हैं। फिर भी जो भी आवश्यक मापदंड हैं उन्हें हम सबको अपनाना चाहिए। भविष्य में आपकी कोई और योजनाएं हैं? मुझे लगता है कि वैश्विक महामारी का ये कालखंड है, सबसे गंभीर विषय हमारे हम सबके लिए यही है कि हम अपनी जानों की, अपने समाज की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकें। इसके साथ साथ जीवन भी जीना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही है, जान भी और जहान भी। तो जीवन जीने के लिए सुरक्षात्मक तरीके से, सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से हम सब लोग अपने सामाजिक जीवन में
प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस समय ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने को सुरक्षा ज़्यादा दें। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब लोग जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखने का दायित्व निर्वहन करने का काम करें। आपकी कुछ योजनाएं बहुत अच्छी यहाँ आ रही हैं आपके माध्यम से सरकार की, जैसे अमृत योजना और क्या योजनाएं हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से मुझे लगता है आज़ादी के बाद से वो सारे काम जो नहीं हो पाए थे उन पर मैंने फोकस करने का प्रयास किया। अपनी विधानसभा में सारे गांव मजरे में बिजली हो जाए, पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए, स्वच्छ पानी शहरों में मिले, अभी तक की ऐसा संभव नहीं हो पाया था। इसलिए 300 करोड़ रुपए की योजना, एक अमृत योजना के नाम से, उसको लाने का हम लोगों ने काम किया। साथ ही साथ ड्रेनेज का सिस्टम और सीवरेज का सिस्टम उन्नाव में नहीं था, इसकी भी योजना स्वीकृति हो गई है। आज 2 फेज़ का काम, लगभग 60 करोड़ का काम उन्नाव नगर क्षेत्र में चल रहा है, शुक्लागंज में चल रहा है और बहुत सारे गौशालाओं का काम चल रहा है। बड़ी सड़कों को निर्माण कराया जा रहा है, काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। हाँ, कोरोना के कारण उन विकास कार्यों में थोड़ी बाधा आ गई है, शीघ्र वो भी शुरू हो जाएंगे। जनपद के नौजवानों, बेरोजगारों के लिए कोई योजनाएं हैं सरकार की ऐसी जो? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आखिरी पैकेज अभी मई में घोषित किया 20 लाख करोड़ का, उसमें मैं कह सकता हूं कि जो प्रवासी बेरोजगार होकर अपने गांवों में आ रहे हैं उनको सबसे पहली सुविधा कि मनरेगा के जॉब कार्ड तत्काल रूप से उनको बनाए जाए और गांवों में, हर गांव में 2 से 3 और 4 तालाबों की कार्य योजना स्वीकृत भी की गई है। उनको शामिल करके कम से कम डेली कमाने खाने की व्यवस्था उनको सुनिश्चित करने का काम किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने उद्योगपतियों से बात करके, जिनके उद्योग है, एक क्लस्टर बनाने का काम किया और लाखों लाख जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उनको एडजस्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मैं नौजवानों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसमें स्वयं सहायता समूह को भी बिना गारंटी के 10 लाख के स्थान पर अब 20 लाख लोन देने की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ स्टैंडअप इंडिया और बहुत सारी योजनाएं दी हैं। उन योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्वयं को आत्मनिर्भर, स्वयं को स्वावलंबी बनाने का काम करें। वो रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले सक्षम व्यक्ति बने, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करना चाहता हूँ। सभी नौजवान हमारे भारत देश के सक्षम हैं, निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हिंदी 24 न्यूज़ के लिए उन्नाव संवाददाता क्षितिज वाजपेयी की रिपोर्ट।